हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था कि भाई इक्वेशन होती क्या है। ये एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही कुछ ना कुछ एक एड ऑन रूप ही है ना। और डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है। तो आज हम डिग्री वन से रिलेटेड और स्पेशली एक ही वेरिएबल से रिलेटेड जो इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालना कि वो कम्प्लीटली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल में लेकर चले। ओके, सो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ओके, सो देखिए, शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए मेरे पास है 5x, ठीक है, और इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ऐसे कुछ भी है। ओके, एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है ना। क्योंकि देखिए वेरिएबल एक ही यूज़ हो रखा है और दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है। कोई भी पावर नहीं होने का मतलब है एक ही पावर होना। क्लियर। अब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें शिफ्टिंग का जो लॉजिक है वो समझने की ज़रूरत होती है सबसे पहले। कि अब ये देखिए, हमें इस x की वैल्यू को निकालना है और x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ट्राई एरर रूल यूज़ नहीं करेंगे कि भाई x की जगह पहले हम 1 रख के देखें, फिर 2 रख कर देखें, फिर या तो 0 या माइनस में कोई रख के देखें। पॉइंटों में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है ना। तो ट्राई एरर जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो सकता है। तो उससे बचने के लिए एक मेथड होता है शिफ्टिंग मेथड, कि भाई हम वेरिएबल्स की जिसकी वैल्यू निकालनी है उन वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर शिफ्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। नॉर्मली बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं शिफ्ट करने के लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, ठीक है, और हमें उस पर्टिकुलर टर्म को जो कि ऐड हो रही है किसी में दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, इक्वल के दूसरी डायरेक्शन में। यूं समझिए इक्वल एक दीवार है, हमें इस दीवार को जंप करना है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड। तो जब भी लेफ्ट और राइट की बात होगी दैट मीन्स कि इक्वल के लेफ्ट और इक्वल के राइट की बात होगी। ओके, तो जब भी हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो क्वांटिटी नेगेटिव होकर जाती है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो कई बार ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कंफ्यूज करता है। तो उसके बजाय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ जो क्वांटिटी हम शिफ्ट करते हैं वो अपना साइन चेंज करेगी। आप बस इतना ध्यान रखना। देखिए मैं आपको इस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है, फील किया हुआ है, बच्चे नॉर्मली इसमें कंफ्यूज होते ही हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज होगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। क्लियर। लेकिन ये किस चीज़ के लिए है, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है ये, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास मल्टीपल या डिवीज़न फॉर्म में है तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई की सिचुएशन जो है, यूँ समझिए सिचुएशन है, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई की सिचुएशन डिवीज़न में बदल जाएगी, डिवीज़न की सिचुएशन मल्टीपल में बदल जाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, सिंपल सा टारगेट आपको फिक्स करना है कि मुझे यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ कौन है, वेरिएबल x है। तो ये x जितने भी जगह हैं सब एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए मेरे पास 2x इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में। मुझे इसको
लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये देखिए, जिस चीज को आप शिफ्ट करना चाहते हैं वो बची हुई क्वांटिटी के कैसी रिलेशन में है, वो बची हुई क्वांटिटी के प्लस के रिलेशन में है ना। क्योंकि देखिए इसका कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि वो कैसा है, वो प्लस का है। तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। प्लस की रिलेशन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी। ठीक है, यहां बच क्या गया, +6 एज इट इज बच गया। क्लियर। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये देखिए 5x माइनस 2x, हाउ मच x, 3x बच जाएगा, इज इक्वल टू 6, ये भी ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की मल्टीपल में कुछ है, हमेशा कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के बेस में, जब भी आप ये बेसिक सीख रहे हैं इसका शिफ्टिंग का, तो प्लस माइनस की जो क्वांटिटी है पहले उनको शिफ्ट करने की आदत डालिए। किसके, वेरिएबल के। फिर वेरिएबल के मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर कुछ नजर आ रहा है तो फिर उनको शिफ्ट करने की आदत डालिए। ठीक है, तो अब ये देखिए x के मल्टीपल में 3 है, यूं समझिए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें वेरिएबल को निहत्था करना है। दैट मीन्स कि इसके जितने भी आसपास बॉडी गार्ड है वो सारे के सारे एक एक करके ख़त्म करने हैं। ठीक है, तो अब 3 x के मल्टीपल में है और मल्टीपल की रिलेशन क्या होगी, मल्टीपल की रिलेशन बन जाएगी डिवीजन, है ना। तो यानी कि 3 x के मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ जाकर 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कंप्लीट जितनी भी टर्म है। अगर 10 टर्म होती तो 10 के 10 को डिवाइड करता, फिलहाल एक ही है। ओके, तो ये देखिए x 6/3 कितना होता है, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, एक बार के लिए अगर आपको ये नया है सब कुछ तो थोड़ा सा एक बार आपको अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, इस बार कुछ डिवीजन फॉर्मेशन में लेके चलते हैं। +11 इज इक्वल टू 1/15, ऐसे कुछ लेकर चलते हैं। क्लियर। अब टारगेट कर लीजिए भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के पहले ये देखिए प्लस माइनस में कुछ है, बिल्कुल है, प्लस माइनस में 11 नजर आ रहा है। तो 11 को हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो 11 की रिलेशन उस वेरिएबल के साथ कैसी है, प्लस की रिलेशन है ना। तो इस रिलेशन को हमें अपोजिट करना है, प्लस की रिलेशन। ये देखिए प्लस की रिलेशन किस में बदल जाएगी, माइनस में, जब हम इस इक्वल की दीवार के दूसरी तरफ जंप करेंगे। तो +11 इधर आकर क्या हो जाएगा, -11, है ना। अब हमें क्या करना है, हमने नोटिस किया कि भाई वेरिएबल एक तरफ हो गई वेरिएबल वाली टर्म और बिना वेरिएबल वाली एक तरफ हो गई टर्म। हालांकि वेरिएबल वाली जगह पे कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, कोई बात नहीं, हम वो शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको कंबाइन तो कर लें, है ना। तो अब देखिए इनको कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम लिया तो 15 और ये 1 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 165। क्लियर। तो अब ये देखिए x/5 किसके इक्वल आ गया, -164 डिवाइडेड बाय 15। तो अब ये हमें 5 को शिफ्ट करना है। अब ये देखिए 5 जो है वो इस x के साथ कैसी रिलेशन में है, वो डिवीजन की रिलेशन में है। तो डिवीजन की रिलेशन किस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। यानी कि 5 इधर डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो इस कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीपल में आ जाएगा। तो देखिए मल्टीपल में आ गया। अब फिर से ये लाइक टर्म्स हो गई, लाइक टर्म हो गई तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। और कंबाइन कैसे, हमें सिंप्लीफिकेशन देखनी पड़ेगी कि भाई देखिए 5 15 को कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, 3 क्या इस 164 को कैंसिल कर पाएगा, आई डोंट थिंक कि नहीं कर पाएगा। तो -164 डिवाइडेड बाय 3 ये x का रिजल्ट आ गया। यानी कि इसको हम इस इक्वेशन का क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा
सेकंड क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चलते हैं धीरे धीरे करके। इस बार फ्रैक्शन में भी रखते हैं और दो वेरिएबल्स भी रख लेते हैं। क्लियर? कि मान लीजिए एक है x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x/5, ऐसा कुछ कर लिया। अभी देखिए, सॉल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब हमने नोटिस किया भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल वाले टर्म है, राइट हैंड साइड में भी कोई वेरिएबल वाले टर्म है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो एक जैसे से हैं उनको एक तरफ, है ना, लेफ्ट या राइट, वो हम पर डिपेंड करता है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इन x वालों को दूसरी तरफ ले जाएं और 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, है ना। फिर हमने सोचा भाई ये अकेली एक ही टर्म है, इसको शिफ्ट करना ज़्यादा आसान है, बजाय हम सबको मतलब सबके घर चेंज करें, उसके बेटर है सिर्फ एक को ही घर चेंज करने के लिए बोल दें। क्लियर? तो हम यही करते हैं। तो देखिए x/3 पहले से इधर था, x/4 भी इधर है, तो ये जिसको शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और जो यहाँ बच जाएगा उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, माइनस की रिलेशन है ना। तो ये वाली क्वांटिटी दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। क्लियर? तो ये आ गया प्लस x/5, इक्वल का साइन अपनी जगह पर, फिर 1 अभी अपनी जगह पर ही है। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, इक्वल की जो दीवार थी उसको जंप करवा दिया, रिलेशन ध्यान रखना है बस, प्लस की रिलेशन माइनस में, माइनस की रिलेशन प्लस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब लाइक लाइक टर्म सारी एक तरफ हो गए, इधर बेचारा ये एक अलग अकेला रह गया, है ना। तो अब हमें इनको कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, 60 आएगा, आई थिंक 60 हो जाएगा, है ना। सो 60 ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो भी चल जाएगा, आंसर तो खैर आ ही जाएगा, है ना। सो ये कितना आ रहा है, 20x, देन 15x एंड देन 12x, और इज इक्वल टू में क्या है, 1। तो अब ये देखिए 12 और 15, 27 और 20, 47, है ना। तो ये बन गया हमारे पास 47x एंड डिवाइडेड बाय 60। अब ये देखिए, क्योंकि हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, तो जो 60 है वो डिवीज़न की रिलेशन में है, फिलहाल डिवाइड हो रहा है ना। तो डिवीज़न की रिलेशन जब शिफ्ट करेंगे तो किस में बदल जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए डिवाइड वाला 60 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में कर गया, है ना। अब जो 47 है वो x के मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई की रिलेशन क्या हो जाएगी, डिवीज़न में, है ना। और 1 × 60 तो 60 बन गया था। क्या 60 और 47 कट पाएंगे, शायद से तो नहीं कट पाएंगे, तो इसको एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन किसका, इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, जिसमें मैं ब्रैकेट भी इंक्लूड करूंगा और अपना ये मैटर तो है ही है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम शिफ्टिंग का काम करते हैं। नॉर्मली बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि किन को किस तरीके से शिफ्ट करना होता है। होपफुली आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो करें ही, साथ साथ कमेंट भी करके बताएं कि कैसा आपको समझ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, या बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा है आपको। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 4x - 1, ठीक है, फिर माइनस 4x - 1 - 3x/2 इज इक्वल टू x - 7/2। क्लियर? सो यहाँ अब हमें इसको सोल्व करना है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करके फिर दूसरा टारगेट रहेगा कि वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, और फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करने की
जो होड़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये जो 2/3 है ये 4x से भी मल्टीप्लाई करेगा और इस -1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। राइट। सो 2/3 को हमने 4x से भी मल्टीप्लाई किया, फिर -2/3 को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई किया। क्लियर। अब फिर माइनस, ये ब्रैकेट अभी मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए जो कंप्लीट डिवाइड का साइन होता है, ये डिवाइड का साइन भी एक ग्रुपिंग का काम करता है। क्या ग्रुप कर रहा है ये कि 1 - 3x इस दोनों टर्म को 2 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं इस 2 को 1 के डिवीज़न में अलग और 3x के डिवीज़न में अलग शो करना चाहता हूँ। तो देखिए 2 जो है वो 1 को भी डिवाइड करेगा और -3x को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो ये ब्रैकेट कहाँ से आई? ये ब्रैकेट आई इस डिवीज़न के साइन को खोलने की वजह से। अब ये वाली ब्रैकेट वापस से क्लोज। क्लियर। सेम काम हम इस डिवीज़न के साइन के साथ करेंगे। तो 2 देखिए वो x को भी डिवाइड करेगा और -7 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। अब उससे नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है पहले ये, उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साथ साथ ये जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 × 4 8x/3 -2 × 1 2/3। क्लियर। देन इस ब्रैकेट को फिलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं। पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर अब क्योंकि माइनस है तो ये अंदर वाले के साइन क्या कर देगी? चेंज। तो ये जो 1/2 है वो क्या बन जाएगा? -1/2। और जो ये -3x/2 है ये बन जाएगा +3x/2। क्लियर। ये वाली ब्रैकेट वापस क्लोज हो गई और ये वाली ब्रैकेट जो है वो ओपन हो गई। क्लियर। फिलहाल ये भी एज इट इज़ जब तक हमारी लास्ट ब्रैकेट जो है ये वो भी ओपन नहीं हो जाती है। ठीक है। तो देखिए ये पोर्शन सेम, देन माइनस, ये भी सेम, फिर से इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जितनी भी टर्म है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर से माइनस माइनस ये +1/2 बन गया और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो -3x/2 और इज इक्वल टू x/2 -7/2, ये एज इट इज़। क्लियर। तो ये तो सिर्फ एक ही स्टेप हुआ कि हमने ब्रैकेट ओपन कर ली है। ठीक है, होप सो समझ आया होगा। अब दूसरा टारगेट क्या था? वेरिएबल्स एक तरफ और बिना वेरिएबल की टर्म्स एक तरफ। तो मैं 8x/3 इसको साथ साथ लिख लेता हूँ। 4x माइनस का है, -4x इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। देखिए अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने इस 4x को पहले लिख लिया, वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे थी, अब मैं सेकंड पे लिख रहा हूँ, तो बच्चे इसका भी माइनस का साइन प्लस बना देते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि हमने इक्वल वाली जो दीवार है उसको तो जंप किया ही नहीं, वो एक ही घर में है, वो लेफ्ट वाले घर में थे, वो लेफ्ट वाले घर में ही हैं। एक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में कहीं जाते हो तो आपको कोई ड्रेस कोड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम घर से बाहर निकलते हैं तो मोस्टली हम अपना ड्रेस चेंज करके जाते हैं, है ना। तो वैसा ही काम है। फिर ये जो माइनस का 3x/2 है, ये भी माइनस का 3x/2 एज इट इज़। अब देखिए इक्वल के दूसरी तरफ x/2 है जो कि पॉजिटिव रिलेशन का है ना। तो ये जब इक्वल की दीवार जंप करके आएगा तो क्या बन जाएगा? -x/2। क्लियर। आई थिंक जितने भी x वाली वेरिएबल्स वाली टर्म थी वो हमने एक तरफ शिफ्ट कर ली। अभी देखिए इक्वल का साइन आ गया। इक्वल के राइट साइड में पहले से ही कौन है? -7/2। तो देखिए -7/2 आ गया। फिर अब ये देखिए लेफ्ट साइड से माइनस का 2/3 था, ये भी तो इक्वल की दीवार को जंप करेगा क्योंकि हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं। तो माइनस का 2/3 इधर आकर प्लस का 2/3। ठीक है। फिर ये प्लस का 1/2 है, वो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब आई थिंक और थोड़ा साफ सुथरा काम हो गया कि सारे वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल के दूसरी तरफ। अब हमें सिंपली क्या करना है? इन लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है। तो देखिए एक्स वाली टर्म्स का एलसीएम अलग लेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स का एलसीएम अलग हो जाएगा। तो यहाँ 4x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 और 2 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा?
6। तो 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 8x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 16x। 6 को 1 से डिवाइड किया 6 को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा -24x। ये वाला माइनस एज इट इज़ है ना, फिर से माइनस आ रखा है। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x। फिर से 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर भी एलसीएम आई थिंक 6 ही आ जाएगा। क्लियर। तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, वो भी इस नेगेटिव साइन का। क्लियर। फिर प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और फिर माइनस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ रहा है। क्लियर। अब बाकी इनको कंबाइन करने की बात आ गई तो 16 - 24 -8 को -9 में कंबाइन किया तो -17 में -3 और कंबाइन करते हैं तो -20x एंड डिवाइडेड बाय क्या है 6 है। इधर देखते हैं, देखिए 4 - 3 1 को -21 के साथ कंबाइन करें तो -20 और डिवाइड में क्या बच गया एक 6। क्लियर। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए इस बार मैं इन दोनों को एक साथ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई जो नॉर्मली बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते और गड़बड़ करते हैं। क्या है बताऊँगा मैं। देखिए -20/6 ये तो एज इट इज़। अब क्योंकि हमें 6 को शिफ्ट करना है और 6 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड वाली से रिलेशन दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये देखिए -20 20 के मल्टीप्लाई में है, तो जब बच्चे इस -20 मल्टीपल की रिलेशन को शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड में लाकर वो प्लस का 20 कर देते हैं। आपको यही गलती नहीं करनी है। ठीक है। ये एक मिस्टेक है। जब भी आप मल्टीप्लाई की रिलेशन को डिवीज़न में या डिवीज़न की रिलेशन को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते हो तो उस वक्त आपको साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है। अगर साइन चेंज होते तो मैं प्लस का जो 6 है जो कि डिवाइड कर रहा था उसको दूसरी तरफ जब मैंने शिफ्ट किया मल्टीपल में, ये देखिए तो मैं इस प्लस को माइनस में नहीं लिखता है ना। तो नॉर्मली बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। तो माइनस का 20 है तो वो इधर आकर माइनस का ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो भी इनके बीच में मार धाड़ हो सकती है वो कर देनी है और फिर लास्ट में जो बच जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 से 6 माइनस से माइनस कैंसिल 20 से 20, जब सब कुछ कट जाता है। अब बच्चे कई बार गड़बड़ ये भी करते हैं, सब कुछ यहाँ ऐसे कैंसिलेशन हो गया मल्टीप्लाई डिवीज़न की फॉर्मेशन में तो वो यहाँ पर 0 लिखते हैं। भाई 0 थोड़ी बचेगा। 0 कब बचता है जब प्लस माइनस में सब कुछ कैंसिल हो जाता है ना। या मल्टीप्लाई डिवाइड में जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है दैट मीन्स कि उसकी जगह यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि 20 को 20 से किस पे काटोगे 1 पे, यानी 20 × 1 तभी तो 20 बना। 6 × 1 तभी तो 6 बनेगा और 1 × 1 1 आ गया है ना। तो इस कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया 1 आया। होपफुली आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपनिंग, ग्रुपिंग, शिफ्टिंग, सॉल्यूशन तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा है लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।